आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, सुनने से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपसे परमेश्वर बात करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। आज परमेश्वर तुम्हें सबके सामने ऊंचा करेगा, आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को, बहुत सारी परेशानियों को फेस करते हैं। अगर लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लोग आपके बच्चों का नजरअंदाज कर रहे हैं, लोग आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं आपके घर को नजरअंदाज करते हैं, आपके बेटे और बेटियों को देखते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन इस बात को याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हें लोग कम आंकते हैं, इस बात को समझना, अगर तुम्हें लोग दबाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आप चिंतित होते हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है। यह वचन आपके आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए कहीं न कहीं बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। याद रखना है, मत्ती पुस्तक अध्याय 23 और वचन नंबर 12 में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि जो अपने आप को दीन करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। यदि आपके आस पड़ोस, आपके पड़ोसी आपके बच्चों को कम आंकते हैं, नजरअंदाज करते हैं, या उन्हें अच्छा उनके मतलब उनको नहीं देखते हैं, या अपने जीवन मन में ये सोचते हैं कि ये बच्चा क्या करेंगे, ये मतलब ऐसे खेलते रहेंगे, तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी फीलिंग आती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटों को बहुत मजबूती के साथ परमेश्वर बड़े ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे जिस तरीके कहा है, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो अपने आप को दीन करेगा, मतलब अपने आप को दीन करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर किसी को चुपचाप ऊंचा नहीं करता, इस बात को हमें समझना होगा। वह उसे सबके सामने ऊंचा करता है। जैसे आपने देखा होगा, दाऊद को आपने देखा होगा, भेड़ों के सिंहासन तक दाऊद जंगल में भेड़ें चराता था, कोई उसे राजा बनाने लायक नहीं समझता था, यहाँ तक कि उसके पिता भी उसे बुलाना जरूरी नहीं समझते थे। कोई भी काम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, वो भेड़ चराता था जंगलों में, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज करते थे। लोगों को ये नहीं लगता था कि राजा दाऊद मतलब चल के आगे राजा बनेगा, बहुत शक्तिशाली, बहुत पैसा, बहुत धनवान, कोई व्यक्ति को विश्वास नहीं था, किसी को नहीं लगता कि ये राजा बनेगा। लेकिन वही दाऊद आगे चल करके एक साम्राज्य खड़ा करता है, एक विशाल साम्राज्य खड़ा करता है, जहां पर हर चीज परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित था। इसीलिए हमें याद रखना है कि बाइबल कहती है, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है पर यहोवा हृदय को देखता है। पहला शमूएल अध्याय 16 और वचन नंबर 7 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आपने देखा होगा राजा दाऊद के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी चेतावनियां आई, तो तरह तरह की चीजें, तरह तरह की घटनाएं घटी, लेकिन उन्होंने अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा किया और परमेश्वर विश्वास रखा। जो भेड़े चराता था वो एक दिन उसी साम्राज्य, उसी राज्य का मतलब राजा बनता है। तो कहीं ना कहीं आज हमें जो नजरअंदाज करते हैं, या आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियों को, तो प्रभु ने आशीष और ब्लेसिंग करेगा और बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। इसीलिए हमें याद रखना है। लेकिन बाइबल हर जगह कहती है, जिस दिन सबने उसे छोटा समझा, राजा दाऊद को, उसी दिन परमेश्वर ने उसे चुन लिया और थोड़े ही समय में वही दाऊद सारे इजराइल के सामने राजा बन गया। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हें सलाम करेंगे, तुम्हारे घर आएंगे, तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा, यूसुफ के बारे में आपने जीवन सुना होगा, यूसुफ गड्ढे के गवर्नर, जिस तरीके से देखते वहां पे यूसुफ को उसके भाई ने बेच दिया था, इस तरीके झूठे आरोप लगे, जेल में डाल दिया गया, पर बाइबल कहती है यहोवा यूसुफ के साथ था। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 39 और वचन नंबर यहाँ पे 21 में साफ साफ लिखा है, लोगों ने उसे मिटाने की कोशिश की, यहाँ तक यूसुफ के भाई ने यूसुफ को बेच दिया था। तरह तरह की बातें हमें देखने को मिलती है, पर परमेश्वर उसे ऊंचा करने की तैयारी कर रहा था और वह एक ही दिन में यूसुफ जेल से निकल करके पूरे मिस्र का गवर्नर बन गया। तो कहीं न कहीं परमेश्वर, जब हम अपने आप को दीन करते हैं, अपने बेटे और बेटियों को दीनता सिखाते हैं, नम्रता सिखाते हैं, विनती मतलब सिखाते हैं कि हम नम्र रहें, तब परमेश्वर की सामर्थ होती, ताकत होती, हमारे जीवन में काम करती है। इस तरीके राजा दाऊद के जीवन में देखा, यूसुफ के जीवन के बारे में देखा, तरह तरह के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पे हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा जिस तरीके से मन, जिसे मंच बनेगा, जो दबाया गया है वही उठाया जाएगा, यहाँ पे बाइबल साफ साफ कहती। इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है, और तूने उन्हें संकट से निकाल करके ऊंचे स्थान पर बैठाया है। भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 14 में साफ साफ कहा गया है। बाइबल कहती है, मैं दीन और टूटे हुए को ऊंचा करूंगा। यशायाह पुस्तक अध्याय 57 और वचन 5 में
15 में लिखा है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, पर परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर उन लोगों को नहीं उठाता जो खुद को महान समझते हैं, वह उन्हें उठाता है जिन्हें दुनिया ने गिरा दिया है। अगर तुम आज अपने आप को टूटा अकेला महसूस कर रहे अपने बच्चों को, अपने भविष्य को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे रास्ते में, आपको केवल विश्वास और भरोसा रखना है। परमेश्वर बड़ी आशीष आपको देने जा रहा है, इसीलिए नजरअंदाज हो जो तो तुम भी अगले आने वाले समूह में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से आ चुकी है। यहोवा दरिद्र को मिट्टी से उठाता है और उसे प्रधानों के साथ बैठाता है। पहला शमूएल अध्याय 2 और वचन नंबर यहाँ पे 8 में लिखा है। इसीलिए हमें विश्वास और भरोसा रखना है। तुम्हारा समय किसी इंसान के हाथ में नहीं है, इस बात को हमें याद रखना है। तुम्हारा समय परमेश्वर के हाथ में। जो लोग तुम्हें पीछे छोड़ करके आगे गए हैं, वही लोग कल तुम्हें देख करके चौंकेंगे। आज जो परमेश्वर तुम्हें उठाना चाहता है, वह कल सबके सामने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आपको देना चाहता है। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूंगा, लिखा है भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 5 में। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, दाऊद क्या कहता है, मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज सजाऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, तुम्हारी जीत छुपी नहीं होगी, तुम्हारी सफलता गुप्त में नहीं होगी, तुम्हारा सम्मान सार्वजनिक रूप से होगा, खुले मंच से होगा। आज परमेश्वर तुम्हें सबके सामने ऊंचा करने के लिए, आशीष देने के लिए परमेश्वर आपके पास आया है। इसीलिए आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है। आइए मेरे प्रिय बहन, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं और परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इससे प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम आपके सामने अपने घुटने को टेक करके, आपके सामने हाथों को फैला करके पिता परमेश्वर प्रार्थना करते। आज उन हर भाइयों को, हर बहनों को, हर यूथ को, हर यंग को, हर नौजवान को, आज जो बच्चे आपसे दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं, आज वे किसी भी काम में हो सकता है परेशान, हताश, निराश अपने जीवन को लेकर के, हो सकता है कि घर में बहुत सारी चिंताएं हैं, पैसे की कमी है, आर्थिक समस्याएं हैं, नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिल रही, इस समय बहुत ज्यादा संकट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास और भरोसा और आज्ञा देना है कि परमेश्वर मेरे जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीज से, खेत और खलिहान से, हर एक प्रकार के बिजनेस से निकल जाए, क्योंकि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकलेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। जितने मेरे बहनें हैं, जितने आज प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आज जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप तो हर के इंसान के मालिक है पिता परमेश्वर, जो सृष्टि में रहते हैं, जो संसार में लोग रहते हैं, आप तो उनके परमेश्वर, आप उनके दाता, उद्धार करता और इस तरीके से करता धरता आप ही परमेश्वर। इसीलिए आज इतनी बहनें आज चिंतित अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अच्छे से स्कूल में पढ़े लिखे और इनकी अच्छे से हम फीस दे सके, इनका जीवन अच्छा बेहतर हो, फ्यूचर अच्छा हो, अपने बच्चों को लेकर के जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, आज जिनके घर में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें जो एक दूसरे को नहीं करना चाहिए, अब उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक मसीह भाई बहने, यूथ के लिए जितने यंग हैं, आज चाहे किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, चाहे उनको हल्का बुखार क्यों ना हो, हल्का फीवर क्यों ना हो, आज उनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर इस समय शरीर में ब्लड की कमी है, उसके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। आज जिनके हाथों पैरों में कंपन होती है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारी बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट आज इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। चाहे वो हड्डियों में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो कमजोरी हो या ब्लड की कमी की वजह से हो पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज नौकरी के लिए परेशान हैं, वो मतलब फॉर्म भरते हैं, नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर मेहनत करने वालों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते, उनकी
उनकी मदद और सहायता करते हैं। आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनके बच्चों के जीवन को ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले। इनके घर में हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हर प्रकार के रोगाणु विषाणु इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए। आज जितने रिलेशन खराब हो चुके हैं, चाहे पति और पत्नी के बीच में हो, माता पिता भाई बहनों के बीच में हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, मारपीट हो, या किसी प्रकार का लेन देन हो, या किसी प्रकार की कोई भी किसी की एक दूसरे की जो बुराई करते हैं, जो रिश्तों में खटास को उत्पन्न करती है, पैदा करती है, आज हम आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के नाम से कि वो हर प्रकार की उनके जीवन से खटास मिट जाए। उनके मन जो खट्टे हैं, एक दूसरे के प्रति बोलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके मतलब प्रॉब्लम से जो आज रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज वो चिंतित है, परेशान है, हताश, निराश है, तरह तरह की बीमारियों, तरह तरह की समस्याओं को लेकर के परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आजाद करने जा रहा है। आपके जीवन की हर प्रकार की रक्षा सुरक्षा परमेश्वर करने जा रहा है। आपको डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने यूथ है, जितने यंग है, जितने नौजवान साथी हैं, आज उनके लिए परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो आज आपके मन में बैठा हुआ है, जो आप मन में सोचते हैं कि मेरे जीवन में पूरा हो जाए, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। लड़ सके इस संसार में जो शैतानी ताकत उनके जीवन में काम कर रही है, उससे लड़ सके पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले पिता परमेश्वर, हर बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें हर प्रकार की आशीष से, बरकत से आप उन्हें नवाजने वाले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और दुआ करता है, उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनकी हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम हो रही हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपने अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान, वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है। यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, या डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर, मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो, या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारण बस आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को उद्धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी, आज जिसके पास बुद्धि नहीं, बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर, आज जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, वो ज्ञान मांगता है, आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य मांगता है, आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है, आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, घर में हर एक प्रकार की चीज़ें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, चिंतित हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं। आप संसार के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब कि हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और
और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ, उसकी मदद करता हूँ, उसकी सहायता करता हूँ। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल हर वक्त हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपके समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर। और इस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं हैं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर। हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आज़ादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी जुकाम बुखार जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर। आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता भवानी जो भी कुछ अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में, शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया। हर प्रकार की समस्याओं, जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपके प्रार्थना को सुना है। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके परिवार में भी आशीष और शांति आ सके, और उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो अपने मोबाइल के माध्यम से, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ठीक करेगा और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ने ये भी कहते हैं कि सर हमारे पास QR कोड हमें दे दीजिए, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। किसी के पास नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी हर चीजों में बहुत बढ़ोतरी करेगा। फिर प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।